किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रेंच प्लांटिंग में क्या सावधानी बरती जाए जिससे कि लागत कम आए और साथ ही में उत्पादन अच्छा मिले। दो तरीके हैं। एक तो सीधी ट्रेंच में बुआई कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि बड सेटलिंग यानी गन्ने की पौध तैयार करके और बुआई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बड सेटलिंग के बारे में बताता हूँ। ये चूंकि बड सेटलिंग से पौधे लगाए गए हैं, जो छोटी-छोटी कैविटी वाली ट्रे आती हैं, 42 कैविटी की ट्रे आती है, उसमें गन्ने के 1.5 इंच के टुकड़े काट करके वर्मी कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और साथ ही में कोकोपीट बराबर मात्रा में मिला करके और उससे ढक करके गन्ने के जो टुकड़े हैं 1.5 इंच के, उनकी आँख ऊपर की तरफ रख करके और पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। 30 दिन में ये पौध तैयार। पॉलीथीन हटाने के बाद हल्का पानी आप लगाते रहें, 30 दिन में ये पौध तैयार हो जाती है, लगाने लायक। अगर ज़्यादा ठंडी है तो 35 दिन लग सकता है। ये पौध लगानी कैसे है? ट्रेंच जैसे आप बनाते हैं वैसे ट्रेंच बनाएं, यानी 20 सेंटीमीटर गहरी ट्रेंच बनाएं खेत की तैयारी करके, और इसके उपरांत 15 इंच की दूरी पर पौध लगा दें। लाइन से लाइन की दूरी 135 सेंटीमीटर रखें। इधर हमने गन्ने की सीधी बुआई भी आपको दिखाई है, लेकिन जो पौध से आप लगाते हैं, पौध लगाने के बाद सिंचाई, हल्की हल्की सिंचाई 2-3 दिन के अंतराल पर करते रहें, जिससे कि नई जड़ें निकल आएँ और पौध अच्छा चले। इस मेथड का फ़ायदा ये है कि पौधों की संख्या पहले से सुनिश्चित हो जाती है। कुछ पौधे बचा करके आप गैप फिलिंग भी बाद में करा सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगी। प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी और बराबर दूरी पर चूँकि पौधे उगते हैं, तो ऐसी दशा में गन्ने की जो पौध होते हैं, जो गन्ने होते हैं, उनकी मोटाई, लंबाई और वज़न एक समान होने की संभावना रहती है। उपज की घोषणा भी या आकलन आप यूँ कहें पहले से कर सकते हैं। दूसरा मेथड है सीधे बुआई। इस समय अगर बुआई आप कर रहे हैं तो गन्ने के 2 आँख के टुकड़े की बुआई करें। 2 आँख के टुकड़े से फ़ायदा है कि एक तो ट्रीटमेंट फंजीसाइड से आप करते हैं, आसानी से हो जाता है। सीधे गन्ने के टुकड़े आपके कटे रहते हैं। जैसे ही फंजीसाइड में आप डुबोते हैं, तो फंजीसाइड अंदर तक चला जाता है, जिससे फंगस के रोग जैसे रेड रॉट और विल्ट से गन्ने का एक तरीके से टीकाकरण हो जाता है। तो 2 आँख के टुकड़े की बुआई करें। जब 2 आँख के टुकड़े की बुआई करें, खास तौर से 118 गन्ने की किस्म का, तो ये ध्यान रखें कि कोई गैप ना रखें, चूँकि इसकी पोर काफ़ी लंबी होती है। और अन्य वैराइटियों का अगर आप बोते हैं, जैसे 14-201 का बो रहे हैं, जिसकी पोर काफ़ी छोटी होती है, तो इसको 10 सेंटीमीटर का गैप रख करके तब बुआई आसानी से आप कर सकते हैं। बोते समय या पौध लगाते समय ध्यान ये रखना है कि जहाँ तक गन्ने का टुकड़ा है, वो उतनी ही मिट्टी ढकें। जितनी ज़्यादा मिट्टी डालेंगे, उतनी देर में गन्ने का जमाव होगा। बुआई के समय जो खाद डालनी है, उसमें ध्यान रखें कि जिंक पूरे खेत में आखिरी जुताई पर आप डाल दें। 1 एकड़ की जो डोज़ है 10 से 12 किलोग्राम जिंक सल्फेट आप प्रयोग कर दें। 40 कुंतल गोबर की खाद अगर आप डालते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। 1 एकड़ में मैंने पहले भी बताया है, 200 केजी सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम यूरिया और 40 किलोग्राम पोटास प्रयोग करें। 25 किलोग्राम आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं। सागर का 10 किलोग्राम तक प्रयोग करें, जिससे गन्ना आपका बेहतर होगा। सारे न्यूट्रिएंट्स की प्रतिपूर्ति हो जाएगी अगर गोबर की खाद आप खेत में डालते हैं। हल्की मिट्टी डालें, मैंने बताया 2 अंगुल मिट्टी से ज़्यादा गन्ने के टुकड़े को न ढकें। ट्रेंच बनाएं, ट्रेंच के ऊपर की जो रिज है उसको बिल्कुल बराबर कर दें। बराबर करने से पहले उसमें लहसुन की आप बुआई कर सकते हैं, आलू की बुआई कर सकते हैं, सरसों की बुआई कर सकते हैं, मटर, चना, जौ, गेहूँ, अलसी, इन सारी फसलों की, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इवन गेंदा, ग्लेडुलस आदि लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो खेती गन्ने की है उसकी लागत इस सा फसल से आसानी से निकल आएगी। किसान भाइयों, लेकिन सावधानी क्या बरतनी है? अगर खेत में नमी है या पलेवा करके आप गन्ने की टंच से बुआई कर रहे हैं, तो गन्ना लगाने के तुरंत बाद पानी ना लगाएं, ताकि जमाव हो जाए और एक निराई गुड़ाई आपको ना करनी पड़े। पहले इसमें आपकी बचत हो जाएगी। और गन्ना जो निकलता है, अगर हम सिंचाई नहीं करते हैं और ऐसे ही जमा हो जाता है, तो वो पौधे काफ़ी
स्वस्थ होते हैं। जब पौधे निकल आए उसके बाद सिंचाई करें। लेकिन अगर आपके खेत में नमी की कमी है, तो ऐसी दशा में आप पानी ज़रूर लगा दें, लेकिन पानी लगाते समय ध्यान रखें कि केवल नाली में पानी लगाएँ। वो भी जो पानी का भराव है आधी नाली से ज़्यादा ना होने पाए, यानी कि जो ऊँचाई है, जैसे कि 20 सेंटीमीटर की ऊँची नाली है तो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर अधिकतम पानी लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा होगा, मिट्टी नहीं गिरेगी ज़्यादा। अगर ज़्यादा पानी आप लगाते हैं, मिट्टी वापस गन्ने के टुकड़े के ऊपर गिर जाएगी और जमाव किसान भाइयों आपका प्रभावित हो जाएगा। बीच में पानी न लगने दें। जैसे ही आप पूरे खेत में पानी लगाते हैं तो खरपतवार उगाते हैं और इनको निकालने के लिए अलग से आपको मजदूर लगाने पड़ते हैं। ऐसी दशा में आपकी खेती की लागत बढ़ने लगती है, तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। ऐसे ट्रेंच ओपनर यूज़ करें जिसमें फर्टिलाइज़र टैंक पीछे लगे रहते हैं, ताकि फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन साथ में हो जाए। किसान भाई जब खाद अलग से डलवाते हैं तो सही समय पर पड़ नहीं पाती है। और दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि अलग से आपको लेबर लगानी पड़ती है और खाद का मिक्सचर उस तरीके से जो गन्ने की नालियों में पड़ना चाहिए वो भी नहीं पड़ पाता है। अब बात आती है किसान में, अगर आप इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो ऐसी दशा में जो इंटर क्रॉप लेते हैं जैसे सरसों लेते हैं, तो उसके लिए जो फर्टिलाइज़र है उसको आपको अलग डालना पड़ेगा। गन्ने की जो डोज़ है उसको आप अलग डालें और जो सरसों के लिए डोज़ है उसको अलग डालें। जो गन्ने में हमने डोज़ बताई है इसकी आधी डोज़ फर्टिलाइज़र्स की यूरिया जैसे 25 किलोग्राम एकड़ में, 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 20 किलोग्राम पोटाश का अलग से प्रयोग कर लें। जिंक खाद की अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके खेत में लगता है नमी की कमी है तो खेत में दोबारा पानी लगाएं। करीब 20 से 25 दिन बाद 25 किलोग्राम यूरिया दोबारा से डाल दें, जिससे कि गन्ने की बढ़वार भी तेजी से हो और साथ ही में फुटाव भी तेजी से हो। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है शुरुआत में, जड़ें बनती हैं उनके लिए नाइट्रोजन चाहिए, पत्तियाँ बनती हैं उनके लिए नाइट्रोजन चाहिए। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो डीएनए होता है जिससे सब कुछ पौधे में बनता है, उसमें भी नाइट्रोजन की, फास्फोरस की आवश्यकता रहती है। इसलिए प्राइमरी तत्व हैं जो शुरुआत में अगर डाले जाते हैं तो सेल डिवीजन फास्ट होता है, चाहे वो रूट्स का हो और चाहे स्टेम के बढ़ने का हो, चाहे पत्तियों का हो। तो अगर नाइट्रोजन की कमी नहीं होती तो आपका फुटाव भी जल्दी होता है, तेजी से गन्ने के पौधे बढ़ने भी लगते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप खेती की लागत को कम कर सकते हैं। ये 1401 गन्ने की वैरायटी हमने दिखाई है, 13235 भी इसी तरीके से दिखाई गई है। और अभी जो नई वैरायटियाँ हैं 16202, 17231 और 18231, कोसा 18231, कोसा 17231 एंड कोलक 16202, इन किस्मों का भी बीज आप लगा सकते हैं। ये हमने यहाँ पर दिखाया है, हमारे किसान भाई ने डबल बड से गन्ने को लगाया है। ऊपर जो रिज है उसके ऊपर लहसुन लगाया है और लहसुन लगा करके उसके ऊपर पुआल डाल दिया है जिसको हम पराली कहते हैं, जिससे पराली इनको जलानी भी नहीं पड़ी है। और साथ ही में जो लहसुन में खरपतवार उगते, वो खरपतवार नहीं हो पा रहे हैं और साथ में मिट्टी भुरभुरी बनी हुई है और नमी का संरक्षण भी इससे हो रहा है। और बाद में जब पराली ये सड़ जाएगी तो एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट है वो ज़मीन में सुधरेगा, जिसको हम ज़मीन का, सॉइल की फर्टिलिटी का साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी मुख्य आधार कहते हैं, जीवन का आधार कहते हैं, वो बढ़ेगा। किसान भाइयों, ये ट्रेंच विधि से गन्ना बोने का तरीका है और खेती की लागत कम करने में ये आवश्यक है कि जब भी ट्रेंच से गन्ने की बुआई करें तो केवल ट्रेंच में पानी लगाएं। शुरुआत में खाद दें तो केवल ट्रेंच के अंदर खाद दें और जब गन्ना बड़ा हो जाए तो उसके बाद खाद आप पूरे खेत में डाल सकते हैं। इसके साथ-साथ किसान भाइयों ये ध्यान रखना है कि छोटे ट्रैक्टर, पावर टिलर के माध्यम से आप गन्ने की 2 लाइनों के बीच की गुड़ाई करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो गन्ने की खेती की लागत है, उसको आप काफ़ी हद तक कम कर पाएँगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर आप 1 एकड़ में निकालना चाहते हैं खरपतवार, तो करीब 800 से 1000 रुपए इस समय लागत आ रही है। लेकिन अगर इसी को आप केवल पावर टिलर के माध्यम से करते हैं, केवल 200 रुपए के डीज़ल में, और 200 रुपए बहुत ज़्यादा अगर लेबर लगेगा, 200 रुपए लेबर लगेगा,